हेलो एवरीवन, सो गाइज अभी हम हैं मैनेज हैदराबाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड मैनेजमेंट। तो जितने भी बीएससी एग्रीकल्चर और एलाइड के स्टूडेंट होते हैं आईएम्स के बाद उनकी फर्स्ट चॉइस होती है कि मुझे अगर एबीएम करना है तो मैनेज से करना है। तो आज हम इस कैंपस में आए हैं, पूरा कैंपस आपको दिखाएंगे। यहाँ के स्टूडेंट के साथ मैंने बातचीत किया हुआ है, कैसा फीस वगैरह लग रहा है यहाँ पे, कैसा कैंपस है, कैसा प्लेसमेंट है और कैट के कितने स्कोर के थ्रू यहाँ पे आपको एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, तो सारी जानकारी मिलेगी। और ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ अपने चैनल पे कैंपस विजिट करके आपको ग्राउंड रियलिटी दिखाने का। तो अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। हाय, सो माय नेम इज़ भूपेश। मैं वैसे हरियाणा से हूँ। आई डिड माई अंडर ग्रेजुएशन फ्रॉम एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा। पोस्ट दैट मेरा कैट में आई गेव 23 कैट, तो उसमें आई स्कोर्ड 90 परसेंटाइल। एंड फॉर विच आफ्टर आई जॉइंड मैनेज इन 24। So I'm doing my PGDM ABM in 24-26 batch. Okay. Hi, I'm Pallavi BC. Actually, I'm from Odisha, but for education we got settled in Visakhapatnam, Andhra Pradesh. So मैंने अपना ग्रेजुएशन आचार्य एन जी रंगा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी से किया है, बापटला कैंपस से. So I gave CAT in 2023. So I got percentile of around 75, and I joined in the batch 2024-26. My name is Sarvadna Patil. I'm from Kolhapur, Maharashtra. I'm graduate from 24th batch. Post that I've worked for 6 months in an agri input company. And after which I gave CAT. I've scored 85 percentile in CAT, and then after that I've joined Manage. गुड। सो थोड़ा सा बताइए कि मैनेज के बारे में पता कैसे चला यूजी के बाद, और डिसाइड कैसे किया आपने कि मुझे एमबीए ही करना है एग्री बिजनेस में, नॉट एमएससी? So it's a long story, but in short मैं बोल देती हूँ। तो मैनेज के बारे में एक्चुअली हमारे यूजी के टेक्स्ट बुक्स में ही पता चल जाता है। कैसे? एक्चुअली एक्सटेंशन करके एक कोर्स होता है। अच्छा। जहाँ मैनेज इज़ वेरी पॉपुलर। मैनेज या वैमनिकॉम दोनों ही होते हैं। वैमनिकॉम एज एन कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट आता है, बट इन एक्सटेंशन रिलेटेड वाइज हर अग्री बीएससी कोर्स में एक्सटेंशन कोर्स रहता है 4 साल में। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ईयर तीनों साल में रहता है। और इंट्रोडक्शन में मैनेज को they mention it for sure because it's a national institute and started by the Ministry of Agriculture. So manage के बारे में टेक्स्ट बुक से ही पता चल गया था। तो if you ask why MBA and why not MSc, during BSc के दौरान ही हमारे ऐसे कोर्सेस होते हैं जहाँ हम बिजनेस के तरफ इंक्लाइंड ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि हर किसी को मतलब आजकल तो एंटरप्रेन्योरशिप का माहौल भी चल रहा है, तो सभी इंटरेस्टेड होते हैं खुद का कुछ स्टार्ट करने के लिए या खुद का कुछ करने के लिए। इवन दो हम एमएससी करें या पीएचडी करें, बहुत कम लोग आजकल रिसर्च में जाते हैं अनटिल एंड अनलेस वो पैशनेट है रिसर्च के बारे में। हर कोई इंडस्ट्री में ही जाता है। और हाँ, हम जब हम यूजी में थे हमारे सीनियर्स हमको कहते थे तुम जितना भी एमएससी कर लो, पीएचडी कर लो, एमबीए के अंडर ही तो हमको काम करना है। अच्छा। तो वो थोड़ा इंस्पिरेशन ऐसा मिलता है कि हाँ, इधर हम कुछ इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं अगर हम एमबीए करेंगे। तो यूजी के दौरान मुझे एक मौका मिला था यूएस जाने का। तो मैंने एक प्रोग्राम होता है आईडीपी प्रोग्राम जो कॉलेज के तरफ से होता है, तो 2 महीने के लिए मैं यूएस गई थी। तो उधर हाँ, तो देयर आई गॉट अ सीट फॉर मास्टर्स। मैंने ट्राई किया था, एज इन इंटर्नशिप करने गई थी, बट उधर के प्रोफेसर्स ने मुझे मौका दिया था कि तुम मास्टर्स कर सकती हो, क्योंकि यू नो इफ़ यू डू मास्टर्स द एंटायर जो भी कॉस्ट होता है दे कवर इट, क्योंकि फेलोशिप प्रोग्राम जैसा होता है। राइट। बट आई ऑब्जर्व्ड कि बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स जो एग्रीकल्चर बीएससी करके उधर गए हैं, 30-32 साल भी हो गए, लेकिन दे आर स्टिल डूइंग देयर पीएचडी एंड पोस्ट डॉक एंड दे आर नॉट इनटू अ वेल वर्स्ड करियर, मतलब रिसर्च में ही है या एकेडेमिया में ही है। तो तब मुझे ऐसा लगा कि दिस इज़ नॉट माई प्लेस। आई वॉन्ट टू डू समथिंग एडवेंचरस, मुझे खुद के लिए कुछ करना है। सो देन आई थिंक यूएस वुड बी दी माई चैप्टर वेयर आई डिसाइडेड कि मुझे एमबीए करना है। सो देन मैं फिर रिटर्न आई, 2023 कैट दिया, गॉट अ लो परसेंटाइल बिकॉज मेरा प्रिपरेशन कम था, सिर्फ 2 महीने का प्रिपरेशन था, बट स्टिल आई गेव माई बेस्ट। जब मुझे मेरे दिमाग में ये था कि परसेंटाइल कम है तो देन आई हैव टू फोकस ऑन इंटरव्यू एंड जीडी। सो आई गेव माई बेस्ट ऑन इंटरव्यू एंड जीडी एंड कन्वर्टेड इन द फर्स्ट लिस्ट ऑफ मैनेज। सो आई थिंक दैट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी आई वुड से। परसेंटाइल क्या बताया था आपने? 75, तो 70. कम ही था उस साल में। दैट आई थिंक पेपर टफ था, बट इट वाज अ लोअर परसेंटाइल कंपैरेटिवली।
एवरेज परसेंटाइल, बट इतना खास नहीं था कि मैं IIMs कन्वर्ट कर पाऊँ। नहीं, मैनेज के लिए भी बोलते हैं लोग 80 के अबव चाहिए रहता है, तो रहता है, और मेरा आई थिंक EWS कोटा भी था। अच्छा, तो अच्छा। विच डिड उसका हेल्प। help मिला। EWS कोटा भी हेल्प किया, और इंटरव्यू मार्क्स भी हेल्प होते हैं। इफ यू आर स्कोरिंग वेरी वेल इन इंटरव्यू एंड GD, इट डज एड्स। इट अगेन डिपेंड्स ऑन पर्सनैलिटी, क्योंकि कैट के दौरान यू वोंट अंडरस्टैंड कि टेक्निकल वाले होते हैं या कुछ भी होता है, बट एज अ पर्सनैलिटी यू गेट जज्ड फ्रॉम इंटरव्यू एंड GD, सो दैट हेल्प Good. मी। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी मिले थे थ्रू स्नैप एंड एग्जैक्ट। अच्छा। हाँ, बट ROI के हिसाब से या जो भी हो, मैनेज वॉज ऑलवेज माई फर्स्ट प्रायोरिटी। थैंक यू। आपकी क्या स्टोरी थी, क्या इंस्पिरेशन था मैनेज ज्वाइन करने का, पता कैसे चला, सबसे पहले ये बताइए। So especially about manage, as I said, I'm from Amity University. So I had a few alumni जो यहाँ पे already manage में आ चुके थे. अच्छा, And because of manage, they had a very nice career growth. ओके। So because I was always good with my seniors, I had good bondings. So because of staying in good connections and contact with them, I got to know that manage is a platform or a place जहाँ से उनको career wise बहुत अच्छा growth मिला है. सही। For me, it's more like मैं हमेशा से ही MBA करना चाहता था since my school days only, because I wanted to get into corporate because my dad is also into corporate. So I've seen him grow into, you know, after doing his MBA, then into corporate, from HRs to, let's say, administration, all to into different departments. Now he's in purchase. So I've seen him grow into corporate. So because of that, I always had the, you know, that similar knack towards corporate. So मेरे को इसलिए already पसंद था. Other than that, one thing that pushed me for manage particularly was after I did my agriculture from Amity. Why Amity was one of the reasons, because I got a lot of corporate exposure वहाँ से. So because मैं नोएडा कैंपस में था, तो दिल्ली गुड़गांव में I've been born and brought up there. तो मैं बहुत सारी internships करता था. Okay. In my UG only I did approximately 10 to 12 internships. ओके। So already मेरे को corporate exposure बहुत ज़्यादा मिल चुका था. And right after that, even after doing my Amity, मैं एक साल का work किया था Okay. in Gurgaon in a company. And post that, of course, with connections through seniors, I got to know about manage more. And I got 90% in CAT. I did get a call from few colleges. Not IIMs because मेरा 75% cons में नहीं clear हुआ अच्छा। था. But I did get like decent call from other colleges for general MBA and everything. But manage was first because of alumni जिनसे मैं जानता था. Second was the ROI that, you know, manage provides. And also because the kind of development and the kind of faculties that come here that teach you, you know, we have guest lectures from corporate, we have people who are industry specialists जो हमें आगे यहाँ पे पढ़ाते हैं, सिखाते हैं. So that was one of that point that took me off the edge to come to manage. Okay. So these were some of the reasons that actually pushed me कि why I should go for manage rather than going for some other colleges. तो आपको नहीं लगता MIT के बाद जब आपने प्लेसमेंट लिया तो 2 साल वर्क एक्स के बाद आप सेम पोजीशन पे आ जाते, जैसे आप मैनेज से 2 साल यहाँ से किया I think the difference was after Amity जो मेरा 1 साल का work ex था, difference was if I continue doing that, so on a longer term मेरा growth उतना अच्छा नहीं हो पाता जितना एक management देता trainee या let's say कोई person अगर MBA करके आता है तो उसको मिलता है. So अगर मेरे को future में let's say higher management में जाना है in any company, at today's time as well MBA becomes mandatory for such reasons. So MBA has to be a part of it because it is somewhere where you actually learn how to run a business with thoroughly, you know, be it finance, be it HR, be it let's say human behavior, be it procurement, every department that is there in a company, you get to know about it in depth, and that too from the industry specialists. So उसकी वजह से MBA ज़रूरी हो ही जाता है ग्रोथ के लिए. तो सही सही. सरवदना, आपकी क्या इंस्पिरेशन रहा मैनेज ज्वाइन करने का? एक्चुअली मैनेज मैंने फर्स्ट टाइम विजिट किया व्हेन वी हैड अ कॉलेज टूर टू हैदराबाद. अच्छा. तो तब आने के बाद ही मैनेज के बारे में पता चला था कि दे हैव एन PGDM प्रोग्राम. उससे पहले पता नहीं था. आफ्टर दैट आई गॉट to connect with some alumni from here. I got to know about manage, the alumni connect they have. यहाँ पे faculty like from various institutes, they come from various institute, industry specialists होते हैं. So no other institute has this good academia, I'd say. And apart from that, we have good return on investment. If you compare with any other B schools that we compete with, Manage has one of the best ROI in terms of the fees we pay here. The facilities are very good.
एंड इट्स लाइक स्टूडेंट फ्रेंडली प्रोग्राम. हम सब स्टूडेंट रन करते हैं यहाँ पे. वी डिसाइड आवर कोर्सेज, वी डिसाइड आवर फैकल्टीज. सो दैट्स वन ऑफ द एडवांटेजेस दैट वी गेट ओवर अदर इंस्टीट्यूट्स. सो दैट्स व्हाई दिस वाज माय फर्स्ट प्रेफरेंस. तो आपने लास्ट ईयर यहाँ पे एडमिशन लिया. या आई एम तो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट. थोड़ा सा मुझे एडमिशन का प्रोसेस बताइए, क्योंकि अभी कैट का रिजल्ट आ चुका है. So those students who are into last year of their studies, they can give this year's CAT that will be happening in November. So the Okay. process is like once you give your CAT, you have to apply separately for the institute from Manage official website. उसके बाद आपका एक shortlist आएगा based on your CAT percentiles. Around 75 to 80 is a safe score to get a shortlist. Even lower than that, you will get based upon the categories and other criteria. सही. Post that, you will have various steps such as VAT होगा एक written ability test. उसके बाद you will have a group discussion from the people on that day will be here. Around 8 to 10 people will be there with you in a group discussion. Okay. From that you will be again you will be giving an interview. So based on all these scores, including your CAT, VAT, GD, your personal interview, and also of your 10th, 12th and the graduation percentage that you have scored, that also plays a important role. So ऐसा है कि even if you have okayish marks in CAT, like you are above 70 and you still excel in GD, PI, VAT and you have good academics from your 10th, 12th and graduation. So that plays an important role. Then also you can grab and seat here. So it's not like CAT में 90 above नहीं आया तो नहीं होगा. Okay. If you are a candidate who is supposed to be here, you will be here. राइट. तो GDPI में थोड़ा सा बताइए कि कैसा था एक्सपीरियंस, और इंटरव्यू में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसा GD का माहौल होता है, वैट कैसा होता है. First process from this will be the VAT test. As you'll come on, you'll get a allotted slot for your VAT GDPI day. You have to come. You have to write a VAT test around. मैनेज ओनली एक्सेप्ट कैट. हाँ, we only accept CAT. ओके, ठीक है. ओके, तो जब वैट होगा तो वैट विल बी मोस्टली अपॉन सम ग्लोबल सिनारियोज दैट आर गोइंग, और या फिर एग्री रिलेटेड कोई कंसेप्ट्स होंगे. ऐसे नहीं कि पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर, इट माइट बी समथिंग एल्स. फिर कभी कभी आपको क्रिएटिव टॉपिक्स भी दिए जाएंगे टू चेक हाउ क्रिएटिव यू आर. सम टॉपिक्स दैट वोंट हैव एनी मीनिंग, तो उसमें से आप क्या बोल सकते हो, उस पर क्या लिख सकते हो, दैट ऑल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल. तो वैट होने के बाद यू विल हैव अ GD में you will be with around 10 people in that panel. There will be some experts who will be scaling you for the GD. तो उसमें डिपेंड करता है कि how you introduce the topic, how much knowledgeable you are, आप facts कितने बोल रहे हो उसमें. It's not like how much time you enter, it's about the content you give in a GD. तो वो ज़्यादा मैटर करेगा apart from just talking, keep on talking into the GD. After that you will go into the interview will be like how you have gave your CV, आपका academics क्या है, आपका background क्या है. Not only BSc एग्रीकल्चर, फिशरीज से लोग हैं, बीटेक एग्रीकल्चर के लोग हैं, डेयरी साइंसेस के लोग हैं. तो they'll check your knowledge about field that you're coming from. सिंस आई हैड वर्कएक्स, तो मेरा वर्कएक्स के रिगार्डिंग थोड़ा बहुत मतलब इट लेड टू वन क्वेश्चन लेड टू अनदर क्वेश्चन फ्रॉम दी वर्कएक्स इटसेल्फ. इफ यू डोंट हैव योर वर्कएक्स, यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड अबाउट एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम योर यूजी जिस पर आपका इंटरव्यू चलेगा. दैट्स लाइक मैनेज की स्पेशलिटी है. दे विल आस्क यू फॉर योर 2 फेवरेट सब्जेक्ट्स इन इंटरव्यू, सो यू शुड बी थरोली प्रिपेयर्ड फॉर इट. उसके बाद तो इंटरव्यू इज मोस्टली अपॉन हाउ कॉन्फिडेंट यू आर. ऐसे नहीं कि हर एक क्वेश्चन जवाब देना ही पड़ेगा, बट हाउ यू टैकल इफ यू डोंट नो एन आंसर, तो वो भी डिपेंड करता है. एंड अपॉन दैट कॉन्फिडेंस दे विल नो इफ यू मतलब यहाँ आके इफ यू विल डेवलप, वो आपके उस कॉन्फिडेंस से पता चलेगा. अच्छा, तो पल्लवी आपका जीडी का टॉपिक क्या था, और थोड़ा सा इंटरव्यू का प्रोसेस आपका कैसा रहा था, कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, बताइए. तो उस दिन मेरे जीडी का टॉपिक जियोपॉलिटिकल इशू था. तो एज इन द इम्पैक्ट ऑफ जियोपॉलिटिकल इशू इन एग्रीकल्चर, क्योंकि वी वर एग्रीकल्चरल स्टूडेंट्स, दे जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड द सिनेरियो. तो व्हाट इम्पैक्ट इट डज हैव ऑन एग्रीकल्चर एज इन होल, तो वैसा था. तो एक्चुअली उस बारी पैनल ने दे वांटेड टू गिव 2 GD टॉपिक्स फॉर आवर थिंग, बिकॉज आई थिंक कुछ लोग अंडर कॉन्फिडेंट दिख रहे थे इन दैट जियो, ऐसा लगा. तो दे चेंज द टॉपिक टू जियोपॉलिटिकल ओनली जस्ट टू अंडरस्टैंड अस. सो इट वाज वंडरफुल. मेरा आई थिंक इंट्रोडक्शन मैंने दिया था, मुझे अभी भी याद है कि आई वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टार्ट, क्योंकि इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव एन आइडिया ऑफ द करंट अफेयर्स, व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू. हमारे चारों तरफ क्या चल रहा है उसका आइडिया होना बहुत ही ज़रूरी होता है. सही. और
जीडी टॉपिक्स एज इन बहुत सिंपल, हम कैसे प्रिपेयर करते हैं कि सिंपल ही होंगे, क्योंकि इफ़ यू गो टू यूट्यूब व्हाट आर द बेसिक जीडी टॉपिक्स, ऐसा ही रहता है कि पब्लिक वर्सेस प्राइवेट, ऐसा ऐसा लगता था, बट अच्छा मैनेज में वैसा नहीं है, दे कवर एवरीथिंग, सो दे कवर एग्रीकल्चर, सो इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग। ऐसा मौका मिला था जहाँ यू आर एबल टू शो व्हाट यू आर। सो मैंने एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड कि परसेंटाइल कम भी हो, but if you are proving yourself that in way how you knowledgeable you are, it will help you. So that GD topic did help me to cross the interview, so it Okay. was wonderful. तो जीडी और जो पीआई एंड वैट होता है तो कैंपस में ही सेंटर कैंपस में ही होता है, सो स्लॉट वाइज परसेंटाइल वाइज ही दे कॉल। सो वी वर कॉल अराउंड, मेरा 3rd या 4th डे था बिकॉज परसेंटाइल कम था, तो सो बाय देन फीडबैक मिल चुका था कि वैसे वैसे टॉपिक हो रहे हैं, बट दे ऑलवेज हैड न्यू टॉपिक, कभी भी टॉपिक्स रिपीट नहीं हुए हैं। दे ऑलवेज हैड न्यू टॉपिक्स फॉर जीडी वैट देयर। जैसे इन्होंने बताया था कि रिटन टेस्ट दे हैव क्रिएटिव टॉपिक्स ऑल्सो एंड समटाइम्स जियोपॉलिटिकल टॉपिक्स क्रिएटिव में जैसा कुछ एग्जांपल। मुझे बहुत ही कॉमन कलर रिलेटेड एक रिटन टेस्ट मिला था, तो वेयर आई हैव टू डिस्क्राइब अ कलर एंड व्हाट इट इज रोल इट प्लेस इन योर लाइफ। तो इट वाज लाइक एन एक्सटेम्पोर वाला ही रिटन में लिखना होगा, तो यू हैव टू बी वेरी मच क्रिएटिव कि अभी फॉर एग्जांपल ब्लैक के बारे में बता रही हूँ, तो मुझे अपने लाइफ को भी इंक्लूड करना है और चारों तरफ उसका इम्पैक्ट क्या होगा वो भी दिखाना होता है। फॉर एग्जांपल ब्लैक हैज सो मेनी सिग्निफिकेंस, क्योंकि अगर हम बाहर के कंट्री में देखें, ब्लैक इज लाइक द मून, जहाँ हम सफ़ेद कलर को मतलब मॉर्निंग के लिए यूज़ करते हैं, बाहर ब्लैक। तो वैसा आई हैड एक्सप्लेन्ड एवरी सिनेरियो पॉसिबल। सो रिटन टेस्ट मेरा तो क्रिएटिव था, कुछ लोगों का जियोपॉलिटिकल टॉपिक भी थे, कुछ लोगों के अबाउट एग्रीकल्चर था, व्हाट इज़ एग्रीकल्चर, एज सिंपल एज दैट। सो बिकॉज 4 साल हम पढ़ रहे हैं, वी मस्ट हैव नॉलेज कि एग्रीकल्चर क्या है और इंडिया कहाँ स्टैंड करता है एग्रीकल्चर में, वो नॉलेज रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा ही नहीं है कि यू विल जस्ट एग्जाम्स लिखोगे आ जाओगे, वैसा वाला नहीं है। और ये भी सुनने में आता है कि मैनेज का जो जीडीपीआई राउंड होता है बाकी भी स्कूल से काफ़ी थोड़ा टफ होता है, टफ भी होता है। हाँ, तो आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे, कुछ नए जो बच्चे आ रहे हैं वो अभी आप क्या लगता है कौन से टॉपिक पे जीडी के टॉपिक हो सकते हैं? So for me, my topic was crime against women in India. अच्छा, हाँ, so at that moment there was some news about there was this foreign couple that was traveling in India 2024 में, I think मार्च की बात, फेब या जैन की बात थी, and they were harassed in I think MP और झारखंड, I don't remember exactly. मतलब जो रिसेंट में चल रहा होता है उसी के राउंड And कुछ ना it became a very big news in India, right? So related to that, the topic came up. ओके ओके One thing I remember was जो उस दिन मेरा GD ग्रुप था, we were 10 people. In today उसमें से 8 लोग मेरे बैचमेट्स हैं. अच्छा, Yeah, and that was one of the, because like I was called I think the first day of the GDPI process. So उस दिन सब लोग ने बहुत मतलब हमारा GD बहुत टफ गया था, because everyone was with full of points, yeah, and everyone was hyper to answer and get into manage. वो excitement सबके अंदर था to prove themselves कि I deserve to be a student of manage. ओके। So हमारा GD बहुत, it was literally like a fish market, सब लोग अपने points रखने के लिए लड़ रहे थे। कितने बढ़ के चला था? I think it was good hard. Usually 10 minutes वो देते हैं time period, but हमारा I think 13-14 minutes आराम से खींचा था, and everyone had the chance to even after cutting each other, we had chances to give I think 2 to 3 entries at max. Okay. So suggestions for people who are aspiring to be managed students would be, I think one would be always be confident, right? Be contentful. So topic कुछ भी आ सकता है, as Pallavi and Sarwadne said. So it could be anything. It could be abstract. It could be geopolitical related. It could be current affairs. It could be anything. So in the managed GDPI process, they don't try to test you कि आप कितने अच्छे agriculture student हो. They try to test you how good are you as an individual overall. Okay. So you need to work on yourself rather than just working on one particular field. So वो बहुत matter करता है, difference दिखा देता है आप में. So confidence is very important. You should be an overall great candidate. Even if you are not, then of course you have time to prepare now, right? So I mean, I would say get on with it already.
ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा कि आपके मतलब 10 बंदे थे आपके हाँ। जीडी में, उसमें से 8 लोग मैनेज में हैं अभी। Yes. क्योंकि रेशियो तो मेंटेन करना रहता है ना उनको हाँ। कि एक ग्रुप से बंदे इतने लेने हैं। हाँ। तो 8 उठाना मतलब कि बहुत उनको। आई थिंक पर्टिकुलर ग्रुप से नहीं रहता है, अच्छा। बट इट्स आल्सो मेजरली ऑन की द बेस्ट कैंडिडेट्स दैट द रिक्रूटर्स Okay. लाइक द पीपल हु आर सिलेक्टिंग द एडमिन दे सी। सो उस पे ज़्यादा डिपेंड करेगा, आपकी परफॉर्मेंस पे ज़्यादा डिपेंड करेगा ओके। कि इफ़ यू आर द राइटफुल कैंडिडेट टू बी अ पार्ट ऑफ द मैनेज लेगेसी। सो तो दैट्स टॉपिक मिलने के बाद कितना समय देते हैं डिसाइड करने के लिए कि आपको 2 minutes to jot down your points, and then you can start your GD, and that'll be for 10 minutes, and I think another 2 minutes for conclusion. तो जीडी देने का थोड़ा कुछ कैसे वो हैंडल करें कि मतलब कि वो नज़र में आ जाए पैनल के कि भाई ये बंदा अच्छा है। I mean, I'll tell about my experience. So I think मेरे लिए it has particularly for me it has never been, मैं कभी भी GD start नहीं करता हूँ अच्छा। because मैं उस टाइम थोड़ा तो अंडर कॉन्फिडेंट होता हूँ. I let the GD flow in a certain direction, and then I either I try to bring in a new perspective कि जो points चल रहे हैं उससे थोड़ा हटके एक नया एंगल दूँ मैं GD को. उसके अलावा अगर पॉसिबल है, अगर GD में सब लोग एक चीज़ किसी चीज़ को चेज कर रहे हैं और मान लो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यू कैन बी समवन जो GD को लीड करके बोले कि नहीं, वी आर गोइंग इन अ रॉन्ग डायरेक्शन, वी नीड टू फोकस मोर ऑन दिस. Okay. सो वो GD को मॉडरेट करना इज ऑल्सो दैट शोज कि यू आर समवन हु इज कॉन्फिडेंट एंड हु हैज समवट क्वालिटीज ऑफ मैनेजमेंट एंड लीडरशिप. सो दैट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो वही हो जाता है, अगर आपका कंटेंट अगर अच्छा हो, आप प्रिपेयर अच्छे से करके आए हो, तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है. सो आई थिंक दीज आर द रीजन. तो लाइक अभी तैयारी करने के लिए कुछ ऐसे रिसोर्सेस आप रिकमेंड करना चाहेंगे कि ये चीज़ें आप कंटिन्यू पढ़ते रहो, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, कौन सी चीज़ें हैं, लाइक कहाँ से पढ़ाई करें? आई थिंक बेस्ट वुड बी न्यूज़पेपर्स तो डेली पढ़ना ही पढ़ना चाहिए. है. Okay. राइट, इवन वी स्टिल डू इन आफ्टर बीइंग इन टू मैनेज. अच्छा. लास्ट 2 ईयर से हम लोग लाइब्रेरी से न्यूज़पेपर्स हमारे पास आ जाते हैं, तो वी डू रीड दैट एवरी डे. अदर देन दैट देर आर लॉट ऑफ वेबसाइट्स और यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जहाँ पे आप लेटेस्ट GK, करंट अफेयर्स, अच्छा. ये सब वीडियोज़ देख सकते हो. फॉर इंटरव्यूज़ यू शुड ऑल्सो प्रिपेयर फॉर HR क्वेश्चंस. ओके। सो जो यहाँ पे एडमिन में जो आपको इंटरव्यूज लेंगे, दे मोर टेस्ट यू हाउ यू आर एज अ इंडिविजुअल. ये कॉलेज के प्रोफेसर रहते हैं? हाँ, यूजुअली एडमिन एंड प्रोफेसर्स होते हैं. ओके. तो हाँ, एक्सटर्नल भी होते हैं 1-2 पैनलिस्ट में. सो दीज आर स्पेशलिस्ट ओनली जो आपके पर्सनालिटी को टेस्ट करते हैं एंड आपके कंटेंट को टेस्ट करते हैं. तो PI जो होता है वो टुवर्ड्स एग्रीकल्चर होता है कि सारा कुछ? No, it includes everything, yeah. As we said, if you are a fresher, तो mostly agriculture या फिर any stream that you're coming from, maybe it be BTech or fisheries, dairy sciences, जो भी होगा, they'll check your knowledge about that for sure. But apart from that, HR perspective से भी होता है, like about your career goals, आपके strengths क्या है, do you recognize your weakness, आपने उस पर कितना काम किया है, अच्छा. वो देखते हैं आप articulate कैसे कर रहे हो. अगर आपको उसमें उन्होंने कुछ तो they'll be some googly questions that they'll ask from both ways, तो आप उसको कैसे टैकल कर रहे हो, आर यू फेकिंग इट. तो अगर आप फेक कर रहे हो इंटरव्यू में, तो यू विल बी कॉट ऑन सम और द अदर क्वेश्चन. तो वो भी डिपेंड करता है कि आप कितने एक्टिव हो उसमें. आप सच बोलो. इट्स नॉट लाइक यू हैव टू बी वेरी राइट फॉर ऑल द क्वेश्चंस. यू जस्ट नीड टू बी यू एंड यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट. एज दे सेड, कॉन्फिडेंस इज द की. आप गलत भी थोड़ा बहुत बोल रहे हो, आप कॉन्फिडेंट हो, तो उनको पता चल जाएगा कि लाइक या इसमें तो दम है, ही कैन डू इट. सही. तो फ्रेशर को ज़्यादातर क्वेश्चंस उनके रावे वगैरह के राउंड ही रावे भी होता है, बिकॉज लाइक जो फ्रेशर्स आएंगे उनका एक्सपीरियंस, फील्ड एक्सपीरियंस जो होगा वो मोस्टली रावे के थ्रू ही होगा. तो रावे में उन्होंने क्या क्या डेमोन्स्ट्रेशंस किए. लाइक वी हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल दी स्टेट्स फ्रॉम द कंट्री. तो हर एक स्टेट में उनके डिफिकल्टीज, वहाँ के फार्मर्स के डिफिकल्टीज कुछ और होंगे. वहाँ पे मतलब जो भी कंपनीज है या फिर वो जो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे, एवरी फार्मर फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स विल हैव डिफरेंट डिफिकल्टीज. तो वो उन्होंने रिकॉग्नाइज कैसे किए, उस पर क्या रिकमेंडेशंस दिए, हाउ वेल दे हैव डन दैट रावे, वो भी सब इंक्लूड होता है उसमें. ओके. अगर कोई एक्सपीरियंस है, जैसे आपने भी वर्क एक्स रखा था, तो कैसे चलता है PI? I think for me, personal interview started on with basic questions Intro. about myself. Then it went on ahead कि technical questions भी थे agriculture related. For WorkX they want to understand कि मैंने actually वहाँ पे क्या सीखा. अच्छा. और कंपनी में रह के what all projects did I handle. मैंने वहाँ पे रह के क्या क्या काम किया, मैं कंपनी को कितने अच्छे से समझ पाया. तो मुझे उनको बस ये नहीं बताना था कि कंपनी क्या करती है और मैंने क्या किया था.
मुझे इनको ये बताना था कि मैं चीज़ों को कैसे करता था, अच्छा। मेरी अप्रोच क्या होती थी चीज़ों को करने की। तो जैसे मैं मार्केटिंग टीम में था इन द कंपनी आई वर्कड विद, सो आई जस्ट डिडंट हैव टू टेल देम अबाउट कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, बेसिक वो नहीं था, बट आई हैड टू टेल देम कि मैं एग्जैक्टली कैंपेन अगर डिज़ाइन करता था तो उसको एग्जीक्यूट कैसे करता था, कैंपेन डिज़ाइनिंग कैसे करता था, सो विद द हेल्प ऑफ द टीम ऑफ कोर्स। तो वो सारी चीज़ें मेरे को वहाँ पे बताने पड़ता है। एंड उसमें ऑफ कोर्स एज सरवद ने सेड गूगली क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, राइट, बिकॉज दीज पीपल हु आर टेकिंग द इंटरव्यू, जो पैनलिस्ट है, दे आर पीपल हु हैव हैड वर्क एक्स और यू नो बीन इन दिस फील्ड फॉर लाइक लास्ट 25-30 ईयर्स, तो उनको ऑलरेडी सब पता है इन सब के बारे में। सही। तो वो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं जिससे आपको एक सेकंड के लिए कंफ्यूजन हो जाएगा, बट इफ यू आर नॉट श्योर ईदर यू कैन आस्क देम टू क्लैरिफाई, और आपको नहीं आता है देन यू कैन बी ऑनेस्ट कि आई डोंट नो द आंसर। राइट राइट। तो कैंपस तो मैं कल से विजिट कर रहा हूँ, कैंपस तो मुझे लाजवाब लगा काफ़ी। बाकी अभी तो 2-3 जो भी स्कूल्स मैंने घूमे वहाँ से तो बेहतरीन कैंपस है। थोड़ा सा कनेक्टिविटी बताएंगे, लाइक अगर कोई मैनेज आ रहा है तो उसके लिए सबसे बेटर रूट क्या होना चाहिए? सो मैनेज अभी राजेंद्र नगर में है, सो इन हैदराबाद, तो द प्लेस वेयर मैनेज राइट नाउ इज लाइक रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट से लेकर राजेंद्र नगर इज द प्लेस, सो इट इज क्लोजेस्ट टू द एयरपोर्ट। So Okay. if you are Shamshabad Airport, National. Rajiv Gandhi International Airport, so it is closest. So railway station wise देखा जाए थोड़ा दूर है सिटी से, but if you are traveling through air, so it is very much feasible. But अगर आप रेलवे स्टेशन के थ्रू भी, like if you are traveling through train, अगर ट्रेन से भी आ रहे हो तो सिकंदराबाद से closely 40 to 45 minutes लगते हैं if you want to reach here. और नियर बाई स्टेशन भी हैं, like पुदवेल इज अ नियर बाई स्टेशन, काचीगुड़ा इज अ नियर बाई स्टेशन, सो इट इज ईजियर। पर उधर से आने के बाद सभी को प्रोफेसर जयशंकर यूनिवर्सिटी तो पता रहता है। अच्छा। हाँ, तो उधर से सो मैनेज इज़ नोन फॉर दैट। सो इधर जितने भी हमारे चारों तरफ है, पुलिस हेडक्वार्टर्स है, यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है, सो दिस इज़ नोन एज एन एजुकेशनल एरिया। एक वेटनरी इंस्टीट्यूट है, अच्छा। NIPH प्लांटेशन, NIPHM है, NIRD है, सो इट इज़ सिचुएटेड इन ए वे वेयर यू आर फीजिबल टू एवरीथिंग। ओके। हाँ, सारे ही आसपास रहते हैं, तो इट इज़ अ वेरी गुड एरिया। नेचर वाइज देखा जाए तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट प्लेस। सिटी से दूर है, साउंड पोल्यूशन नहीं है, नॉइस कुछ भी नहीं सही। है, हाँ, एयर पोल्यूशन भी नहीं है, तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट प्लेस नेचर वाइज, फिजिबिलिटी वाइज, हर तरह से इट इज़ सिचुएटेड इन अ प्लेस वेयर इट्स नाइस। तो जैसे कि ये रहता है कि BSc AG वाले बच्चों को मतलब कुछ ही कॉलेज है जहाँ से इंटर्नशिप वगैरह मिलता है, तो कितना ज़्यादा चांसेस बढ़ जाता है अगर कोई बच्चा इंटर्नशिप करके आ रहा है फिर जस्ट कॉलेज से निकल के आ रहा है? वर्क एक्सपीरियंस ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है। इंटर्नशिप इज़ लाइक, जैसे इन्होंने दोनों ने बताया कि व्हेन यू आर गिविंग इंट्रोडक्शन, क्योंकि हमको बोला जाता है कि यू हैव टू गिव इंट्रोडक्शन इन 1 minute or 2 minutes. So if you are including in our introduction about internship and work ex, you should be able to defend. हमको वो डिफेंड करना है कि तुमने क्या सीखा और उसको कैसे अप्लाई करने वाले हो अपने फ्यूचर के करियर में। तो अगर कोई बोल रहा है कि मैंने इस जगह पे इंटर्नशिप किया है, ऑब्वियसली इट एड्स अ पॉइंट, क्योंकि उनको पता चलता है कि ही और शी हैज़ एन एक्सपीरियंस, उसको पता है कि चीज़ें कैसे चलती है, राइट। तो उसको पता चलता है कि कॉर्पोरेट का माहौल कैसा है। मेरा इंटर्नशिप हुआ था कोरमंडल में, UG के दौरान ही मैंने कोरमंडल में किया था, सो आई वॉज एबल टू एक्सप्लेन कि मैंने इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम किया और ऐसे पर्टिकुलर नॉलेज मैंने गेन किया। इट डज एड्स पॉइंट, बट दे विल आस्क क्रॉस क्वेश्चंस फॉर श्योर। तो तुमने उधर क्यों कंटिन्यू नहीं किया, वो भी पूछ सकते हैं कि तुमने इंटर्नशिप किया, इतना अच्छा किया, तुमको इतना अच्छा फीडबैक भी मिला, तो जॉब क्यों नहीं मिला उधर? अच्छा। तो यू मस्ट बी एबल टू डिफेंड इट कि तुम्हारे मेरे गोल्स अलग थे। तो इंटरव्यू में हमको ये भी डिफेंड करना होता है कि तुम MSc क्यों नहीं किए और MBA क्यों आना चाह रहे हो, क्योंकि हमको क्लैरिटी है कि नहीं, वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो हर किसी को नहीं ले सकते। Even though you score 90-95 percentile in CAT, but if you are unable to defend or communicate, कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ऐसे हमने बहुत तरह देखे हैं कि परसेंटाइल मिलने पर भी अच्छी प्लेसमेंट नहीं होती है कभी कभी, बिकॉज इट्स अगेन अप टू द इंडिविजुअल कि अप स्किल कितना कर रहा है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एक ग्रुप में 5 से ज़्यादा लोग अच्छे हैं तो क्यों नहीं उनको पर्सनल इंटरव्यू में जाना चाहिए, क्योंकि उनका टॉपिक भी इतना अच्छा था, अबाउट वुमेन सिक्योरिटी, अबाउट टूरिज्म, यू कैन इंक्लूड सो मेनी पॉइंट्स। परसेंटाइल कितना भी अच्छा हो रिजेक्ट कर देंगे वो। हाँ, इफ़ यू आर नॉट डूइंग वेल दे विल, they don't like you as an individual 98 97 लेके भी क्या करें। हाँ, क्योंकि एक 97 just on paper then True. that's of no use in corporate, ऐसा भी है। एक पॉपुलर क्वेश्चन होता है कि हर एक PM पूछते हैं कि व्हाई शुड
I select you like others? वाई शुड आई सेलेक्ट यू, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और उसको डिफेंड करना बहुत ही दिक्कत उसका होती क्या है. प्रॉपर आंसर होना चाहिए? तो प्रॉपर आंसर यही होना चाहिए कि सिर्फ करियर वाइज नहीं बोल, पैसे के लिए मैं कर रही हूँ, आई वांट ए प्रोफेशनल लाइफ. यू शुडेंट बी एबल टू डिफेंड इन प्रोफेशनल वे ओनली. तुमको ये भी डिफेंड करना चाहिए कि इट विल हेल्प मी इन माई पर्सनल ग्रोथ ऑल्सो. मैं MBA सिर्फ पैसे के लिए नहीं कर रही हूँ या जॉब के लिए नहीं कर रही हूँ. आई एम पैशनेट अबाउट इट. मैं सीखना चाह रही हूँ कि इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स क्या हैं, मार्केट कैसे चलता है, बिजनेस कैसे चलता है. जैसे भूपेश के फादर, ही हैज़ एन इंस्पिरेशन फ्रॉम हिज फादर बीइंग इन कॉर्पोरेट. मेरे पापा बहुत ही लोअर बैकग्राउंड से आते हैं, एक छोटे से शॉप लाइक ही इज़ ऑल्सो रिटेल स्टोर रन करते हैं. तो कुछ लोग हैं सिर्फ फार्मर ही हैं. तो हमारे पेरेंट्स का बर्डन, इफ़ यू आर एबल टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन दैट सिनेरियो, इट डज जस्टिफाई कि तुम क्यों करना चाह रहे हो. तो सिर्फ पैसे के लिए कर रही हूँ या आई वॉन्ट अ वेरी वेल्दी करियर, you should not do that. You should not include that. You have to tell how passionate you are about MBA and what impact you will create if you come to the industry. Okay. It's like they'll asking that question to know what you'll be bringing to the table. So ऐसा है कि you should upskill in a way that वो question पे आप अपने skills को बता सको कि how I'm different from the students that will be giving interviews. Like if we consider for now AI या फिर AI वगैरह जो है, वो यू नीड टू बी अपस्किल्ड इन इट. आपको पता होना चाहिए हाउ टू यूज़ AI, हाउ टू जनरेट थिंग्स फ्रॉम AI. अगर हम एग्रीकल्चर कॉर्पोरेट में जा रहे हैं तो रिसर्च AI के थ्रू कैसे इफिशिएंटली कर सकते हैं, ये सब अगर आपको आता है पहले से, सो दैट विल बी द पॉइंट्स दैट लाइक ब्राउनी पॉइंट्स होंगे कि आई ऑलरेडी नो दिस, आई एम ब्रिंगिंग दिस फ्रॉम द फर्स्ट डे दैट आई विल बी ज्वाइनिंग. तो वो एक इम्पैक्ट क्रिएट करेगा कि यू आर रेडी टू वर्क फ्रॉम द फर्स्ट डे. सो दैट्स व्हाट कैन मेक एन इम्पैक्ट फॉर दैट क्वेश्चन, आई थिंक. One thing as an individual that we need to realize is whenever giving an interview, why should the panelists select you is, first thing is, आप जो हो ना, आप आई थिंक इन दिस एंटायर यूनिवर्स यू आर एन इंडिविजुअल विद सर्टेन सेट ऑफ एक्सपीरियंस, जो एक्सपोजर सिर्फ आपको मिला है. अच्छा. आप एक बहुत यूनिक हो एंड बट यू शुड सेल योर सेल्फ लाइक दैट. Okay. बिकॉज लेट्स से फॉर एग्जाम्पल मैंने जो इंटर्नशिप्स किए थे, जो काइंड ऑफ एक्सपोजर मैंने लिया है, द जर्नी दैट आई हैव कम, आई डोंट थिंक वैसा पर्टिकुलर एक्सपीरियंस किसी और ने लिया होगा. माई डैड वॉज फर्स्ट इन एयरफोर्स, देन ही जॉइन इनटू कॉर्पोरेट. सो वो पर्टिकुलर जर्नी मैंने देखी है. सो अब ऑफकोर्स बहुत लोग होंगे जिनके पापा एयरफोर्स में रहे होंगे, जिनके पापा कॉर्पोरेट में रहे होंगे, बट सबका स्टोरी अलग होता है कहीं ना कहीं. सो मेरे को वहाँ पे ये डिफेंड करना है, खुद को एज अ ब्रांड सेल करना है मुझे, लिटरली टू द पैनलिस्ट, कि वाई एम आई डिफरेंट फ्रॉम ऑल द अदर पीपल हेयर. Right. And why should I be better than them to be, being a part of the institution? और एक पॉपुलर क्वेश्चन होता है कि पैनल का, जैसे आप लोगों में किसी ने इरमा भी कन्वर्ट किया था? नहीं, मैंने अप्लाई ही नहीं किया. नहीं, कुछ बच्चों से मैंने बात किया अभी, तो वो बोले कि बेटर ROI के लिए हम इरमा में भी थे और इसलिए वहाँ पे छोड़. Many from my batchmates who like we were selected in first list, उनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इरमा भी कन्वर्ट किया है, बेबी IIMs भी कन्वर्ट किया है और मैनेज भी कन्वर्ट किया है. तो अगर कोई क्वेश्चन आता है कि वाई मैनेज, आपने अगर इरमा कन्वर्ट किया है तो वहाँ क्यों नहीं जा रहे, आप मैनेज क्यों आना चाहते हैं? फर्स्टली देयर इज अ फैक्टर ऑफ ROI. लाइक अच्छा. ऑफिशियली मतलब ये फीस और प्लेसमेंट का जो एवरेज जो ROI हम मैनेज जो है वो ऑफिशियली पोस्ट करता रहता है कि हाउ आर द प्लेसमेंट्स गोइंग, एवरेज पैकेजेस क्या है, हाईएस्ट पैकेजेस क्या है, मीन पैकेज क्या चल रहा है फ्रॉम द प्रीवियस बैच. तो देयर इज अ ट्रांसपेरेंसी ऑफ दैट प्रोसेस फ्रॉम आवर इंस्टीट्यूट. अच्छा. और जो फीस अगर आप देखेंगे तो इट्स लाइक 9.25 lakhs फॉर आवर बैच. सीनियर्स को 9 lakhs थी, इट्स 9.25. अगले साल इट माइट बी 9.50. हाँ, सो लाइक देयर विल बी अ बिट ऑफ हाइक एज पर द इन्फ्लेशन, तो वो होता रहेगा. बट अदर इंस्टीट्यूट दे हाइक अप टू 2 to 3 lakhs each year. तो अगर हमारा ROI आप देख रहे हो कि व्हाट काइंड ऑफ प्लेसमेंट्स वी आर गेटिंग, इट्स ऑलवेज हायर देन व्हाट वी आर पेइंग हियर. एंड द फैसिलिटीज वी आर गेटिंग, उस 9.5 वॉट एवर यू आर पेइंग, वी आर दैट्स ट्यूशन फीस इज इंक्लूडेड इन दैट, योर बोर्डिंग एंड लॉजिंग इज इंक्लूडेड, योर फूड इज इंक्लूडेड, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दैट. इंडस्ट्रियल विजिट्स दैट विल बी डूइंग, एनी रूरल अटैचमेंट दैट दे विल बी डूइंग इन सेकेंड ईयर, एवरीथिंग विल बी included in that, so that there are no like exceptional fees that you will need to pay apart from this 9.5. Okay. Other institutes में उनके tuition fees ही around 16 lakhs है, IIMs में जाओगे 20 plus lakhs tuition fees है. So that's a factor. ROI is a very big factor. That's why these people who have converted IRMA or baby IIMs, they chose manage over that. Also talking about the alumni connect that we have, like
जो सीनियर एल्यूमनाइज है हमारे, दोज हु हैव बीन इन इंडस्ट्री फ्रॉम 15 to 20 years, more than 15-20 years, they are at very high positions today. They are CEO or some other strategic roles they are operating, and they're still connected towards with our batch also, like the first years. So we have that very friendly connection with them. ऐसे कोई pressure नहीं होता. Whenever they visit, we have an opportunity to talk to them. So that's an factor that makes Manage different from other institutes, and that makes us Manage a better option than any other institute. तो एक आइडियल आंसर क्या होना चाहिए, लाइक कि अनदर रीज़न इज़ लाइक बीइंग BSc एग्रीकल्चर ग्रेजुएट भी रहता है. फॉर एग्जांपल हम इरमा या बेबी आइम्स जाएंगे, वी हैव कंपटीशन विद इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स, कॉमर्स कैंडिडेट्स, आर्ट्स कैंडिडेट्स, बट एट मैनेज यू विल बी ओनली एग्री अलाइड. हाँ, डोमेन इज इट डज मेक्स एन इम्पैक्ट. शॉर्टलिस्ट में इम्पैक्ट रहता है उसका, प्लेसमेंट में इम्पैक्ट रहता है. सो बहुत सारे, लाइक इफ़ यू आर एन एग्रीकल्चरल ग्रेजुएट और आप जा रहे हो IIMs में, प्रेफरेंस वाइज भी हमारा शॉर्टलिस्ट में कम हो सकता है, क्योंकि उधर विजिट करने वाले कंपनी सॉफ्टवेयर कंपनीज होती हैं, ज़्यादा टेक्नो फर्म्स होते हैं रैदर दैन एग्रीकल्चरल फर्म्स. तो अगर उधर एग्रीकल्चरल फर्म्स नहीं आए, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू डिफेंड व्हाट यू हैव डन इन योर BSc, मतलब अपने अंडर ग्रेजुएशन में. तो दैट इज़ वन एडेड एडवांटेज. इफ़ यू आर एन एग्रीकल्चरल ग्रेजुएट, द वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर डूइंग MBA वुड बी मैनेज हैदराबाद. सो ठीक है. कॉलेज कुछ स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कराता है? हाँ, सो दो तरह के स्कॉलरशिप्स होते हैं मैनेज में. एक है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप और दूसरा है IDFC स्कॉलरशिप. तो IDFC स्कॉलरशिप दे ऑफर फॉर ऑल द MBA कॉलेजेस, और मैनेज भी उसमें इंक्लूडेड है. अच्छा, ये कैसे मिलता है? तो it again depends on merit based plus economic background, दोनों. So if you are economically weaker section में, if you belong to that category, you have an added advantage, and your merit based, your 10th score, your undergraduation score, your managed score is also important in getting into that scholarship. और दूसरा होता है मैनेज का स्कॉलरशिप, जो सेम IDFC जैसा ही रहता है, 2 साल के लिए 1 लाख पर ईयर. तो वो भी मैनेज स्कोर पे डिपेंड रहता है, एंड योर अंडर ग्रेजुएशन स्कोर पे डिपेंड करता है. वो कम्प्लीटली मेरिट बेस्ड है एंड इकोनॉमिक बेस्ड. इफ़ यू हैव अपने एनुअल इनकम इज मोर देन 6 लाख, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर इट. सो इट डज हेल्प. कितने बच्चों को मिलता है? मैनेज का 10 लोगों को मिलता है फॉर 10 स्टूडेंट्स. IDFC applications. This year we have 38 students who are 38. scholarship. 38 IDFC कितना अमाउंट देते हैं? They'll give 2 lakh per student, like first year 1 lakh first year and 1 lakh अच्छा. second year. 38 students, so they'll be giving 2 lakhs per year. 2 lakhs. तो ये फीस में डिडक्ट हो जाता है कि नहीं, उनके नहीं. अकाउंट में आता है? IDFC जो वो Directly. कॉलेज को आता है, कॉलेज से स्टूडेंट दे लाइक IDFC विल डिसबर्स दैट अमाउंट टू दैट पर्टिकुलर कॉलेज. वहाँ से कॉलेज दे डिसबर्स दैट टू इंडिविजुअल स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स वो इट विल हेल्प देम एज फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स. इट विल हेल्प देम व्हाइल गोइंग फॉर समर्स, जब आपको सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा, यू विल हैव योर एक्सपेंसेस, यू विल बी ट्रैवलिंग. तो दो स्कॉलरशिप हेल्प्स. इवन द स्कॉलरशिप गिवन बाय द कॉलेज, दैट ऑल्सो दे विल डिसबर्स टू द स्टूडेंट्स. दे कैन पे फीस ऑल्सो एंड कीप सम फॉर द एक्सपेंडिचर्स. तो अगर किसी को टॉपर बनना है, क्योंकि कल मैंने वहाँ पे हॉल ऑफ फेम्स पे काफ़ी टॉपर्स की लिस्ट देखी जब से ये बैच स्टार्ट हुए हैं, अभी लास्ट बैच. तो अगर किसी को टॉपर बनना है तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? सो हमारा ट्राइमेस्टर वाला सिस्टम है. इफ़ समबडी वांट्स टू गेट अ गोल्ड मेडलिस्ट और टॉपर बनना है उनको बैच का, सो दे हैव टू बी रेगुलर टू क्लासेस. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अटेंडेंस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्कोर इन द स्कोरिंग सिस्टम्स, क्योंकि उस हिसाब से स्केल डाउन ऑफ स्कोर्स भी होता है. एंड हर क्लास अटेंड करना पड़ता है. इंटरनल एग्जाम्स देने पड़ेंगे, एक्सटर्नल एग्जाम्स देने पड़ेंगे, जहाँ यू हैव टू स्कोर द मैक्सिमम ऑफ 45%. So it is very important to score 45% in internal and 45% in external, and together अच्छा, 90% you have. If you are able to score, then for sure हर trimester में if you are consistent in that, हम consistent रहेंगे तो गोल्ड मेडलिस्ट तो बनेंगे. बट यू हैव अदर चांसेस ऑल्सो. ब्रॉन्ज भी, मतलब सिल्वर मेडलिस्ट भी बन सकते हो, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट भी बन सकते हो. सो एक्चुअली इधर मोटिवेशन बहुत मिलता है टू स्कोर. कैसे, मतलब मैनेज इज द ओनली कॉलेज आई थिंक विच गिव सब्जेक्ट वाइज टॉपर्स ऑल्सो. इट्स लाइक दे गिव मॉनिटरी प्राइजेस which does inspire and motivate the students to work and work on themselves and give their best in the examinations. क्योंकि I think बाहर के colleges में इतना नहीं रहता जितना मैनेज में है, जहाँ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, क्योंकि हर किसी के इंटरेस्ट अलग रहते हैं, एंड द स्कोर्स वी हैव दे आर लाइक सेक्टर्स इन द मार्केट.
प्रोक्योरमेंट हो, मार्केटिंग हो, फाइनेंस हो, वी हैव एवरीथिंग. मार्केट इज नॉट नोट, मतलब मैनेज स्पेशलाइजेशन के लिए जाना नहीं जाता, क्योंकि वी हैव ईच एंड एवरी सब्जेक्ट कवर्ड हियर. मार्केटिंग हो, फाइनेंस हो, प्रोक्योरमेंट हो, डेटा एनालिटिक्स हो, ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द मार्केट इज कैप्चर्ड हियर इन आर सब्जेक्ट्स. सो सब्जेक्ट वाइज टॉपर्स आई थिंक किसी अदर कॉलेज में नहीं मिलते, जो मैनेज में मिलता है, विच मोटिवेट्स फॉर श्योर, क्योंकि हर कोई इधर ज़्यादातर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं, और एक एज के बाद वी डोंट वांट टू डिपेंड ऑन आवर पेरेंट्स. राइट. सो देन वी स्टार्ट कि हम ऐसा सोचते हैं कि वी हैव टू कम्पीट, हमको खुद से पैसे कमाना है इन दैट वे. सो एजुकेशन इज़ द राइट वे टू अर्न एनीथिंग. बीइंग पार्टिसिपेटिंग इन केस कॉम्पिटिशन्स विच इज़ नाउअडेज हर जगह आई थिंक पॉपुलर है, केस कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना. Right. इवन फ्लिपकार्ट का कंपटीशन हो, ब्रिटानिया का, गोदरेज का, देयर आर टॉप कंपनीज आर कंडक्टिंग कॉम्पिटिशन्स टू फाइंड राइट टैलेंट. सो उस तरह से वो तो अच्छा है. और so that is about academics and how to be a topper. Other than that, if club committees में बता जाए, हाँ, हम अपने आप में कैसे engagement रखते हैं, अपने आप को कैसे updated रखते हैं. It's like Curio Club. There is it is called as Information Club of Manage. Okay. Curio Club उसको इसीलिए नाम दिया क्योंकि हम क्यूरियस हैं ग्रो करने के लिए. तो उनका टैगलाइन भी वही रहता है, जहाँ हम ऐसे इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर प्लेसमेंट्स ऑल्सो. तो हम स्टूडेंट्स ही, हम खुद ही अपने आप को फैसिलिटेट करते हैं प्लेसमेंट के लिए, अपने आप को नंबर 1 पोजीशन पे रखने के लिए. तो वैसे ही सेम फाइनेंस एंड मार्केटिंग क्लब भी वही करता है. दे पोस्ट ग्रे मैटर्स विच इन्वॉल्व्स, मतलब हम टेक टाइकून्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं, कौन है इंडस्ट्री में अभी, कौन टॉप पोजीशन पे है, कौन CEO बना है, कौन MD बना है. सो वी आर अपडेटेड through our clubs and committees only. So we have consultancy club also. अच्छा. We, if you know about big 3 or big 4 firms, Deloitte, KPMG, जितने भी firms हैं, तो हर कॉलेज IIMs, जितने भी बड़े IIMs हैं, they release case books. So अच्छा. यूजुअली एग्रीकल्चरल बेस्ड केस बुक कभी भी नहीं बना है इंडिया में. सो वी आर द फर्स्ट, मैनेजाइट्स आर द फर्स्ट, मैनेज इज द फर्स्ट कॉलेज विच रिलीज्ड देयर एग्री बेस्ड केस बुक दिस ईयर. So, and that is facilitated by like our juniors and by students only. Admin के admin का support तो रहता ही है, but स्टूडेंट्स इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं. ओके. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और आई थिंक हम एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा काम करते हैं. ओके, ग्रेट. तो इफ़ यू कैन एक्सप्लेन अबाउट. So we have a Nisarga club who takes care about the environmental aspects. Okay. As we are part of this institute, we make sure that we take care of the environment we are in. And एक initiative ये है कि me and my plant. So each batch as they come into the campus, first activity they'll be a part of will be this me and my plant initiative. Okay. तो हर बैच जो आएगी, हर एक स्टूडेंट का एक अपना प्लांट होगा जो वो इस कैंपस में प्लांट करेंगे, एंड दे विल टैग इट बाय देयर नेम कि आई प्लांटेड दिस ऑन दिस डेट विद योर नेम. फर्स्ट बैच से लेके आज तक, लाइक माइन इज 30th बैच, तो हमने भी अभी ट्रीज प्लांट किए, एंड वी लुक आफ्टर इट सो दैट व्हेनेवर वी कम इनटू द कैंपस आफ्टरवर्ड्स, दिस विल बी अ थिंग दैट विल बी कनेक्टेड टू कि आई प्लांटेड इट. ये मेरा प्लांट. हाँ, एक 10 साल पहले जिसने प्लांट किया है, सो ही विल कम टू नो, जब भी आएगा तो ही विल कनेक्ट दैट ओके दिस वाज अ प्लांट दैट I had planted. So that's a part of the initiative they do. Then we have a Mansar club which is like a social responsibility club. वहाँ से हम जो भी charity का work हो, हमारा एक orphanage को हम visit करते हैं, फिर उनके लिए अब जो भी हम snacks वगैरह होते हैं वो donate करते हैं, वहाँ पे जाके clothes होते हैं वो donate करते हैं. So we make sure that we do our part as a human towards every other human that is in need. So that it's like वो एक sense है हम में कि सिर्फ ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड नहीं, बट एज अ ह्यूमन ऑल्सो वी हैव दैट ह्यूमन पार्ट ऑफ दैट्स अलाइव विद अस, काइंडनेस अलाइव रो. सो हमारे कैंपस में एक काइंडनेस वॉल भी है जहाँ पे लाइक एनीथिंग दैट आई डू, आई एम नॉट इन नीड ऑफ राइट नाउ, आई कैन गो देयर एंड आई कैन कीप इट देयर सो दैट समवन एल्स हु नीड्स इट माइट टेक इट फ्रॉम देयर. ओके. सो दैट्स अ थिंग दे डू. और जैसे ये भी मैटर करता है, प्लेसमेंट में कितना मैटर करता है जो एकेडमिक का मार्क्स होता है? अगर कोई गोल्ड मेडलिस्ट हो तो ज़्यादा हाईएस्ट पैकेज देके जाता है? नहीं ऐसा भी हुआ है, ऐसा भी नहीं भी हुआ है, क्योंकि हमारे टॉप रिक्रूटर्स है ब्रिटानिया, ITC, गोदरेज. सो उसमें आई थिंक
दे आर एवरेज मीडियोकर स्टूडेंट्स भी है जो प्लेस हुए हैं टॉप वाले कंपनीज में, हाईएस्ट पैकेज वाले कंपनीज में. सिर्फ एकेडमिक्स मैटर नहीं करता है, क्योंकि एकेडमिक्स के अलावा बाहर हम कितना अपने आप को अपस्किल कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कोर्सेज. जितने भी मतलब राइट नाउ AI इज़ इन द हाइप, सो AI रिलेटेड कोर्सेज भी हम करते हैं, एडवांस्ड एक्सेल रिलेटेड कोर्सेज करते हैं. दो वी आर एग्रीकल्चर, वी ट्राई टू लर्न अबाउट पाइथन, वी ट्राई टू लर्न अबाउट आर प्रोग्रामिंग. हम सब सीखने की जो हमारे इंटरेस्ट हमारा रहता है उसमें हम काम करते हैं. तो इफ़ यू आर एबल टू अपस्किल योरसेल्फ परफेक्टली, देन प्लेसमेंट्स में वो पक्का ऐड तो होता है. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सप्लेन योरसेल्फ, क्योंकि एज ही ऑलरेडी मेंशन हम अपने आप को कितना अच्छा सेल करते हैं. सो यू शुड बी, इफ़ यू आर गोइंग टू सेल्स एंड मार्केटिंग रोल, एक कंपनी का प्रोडक्ट तुम बेच रहे हो तो फिलहाल तुम पहले खुद को तो बेचो, तो तुमको वो पता होना चाहिए. वो सिखाते हैं मैनेजमेंट फॉर श्योर, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे सेशंस ही कह लो होते हैं जहाँ हमको सिखाया जाता है कि यू हैव टू सेल योरसेल्फ हाउ परफेक्टली, कि व्हाट यू आर. तो ये स्टूडेंट क्लब एंड कमिटीज आई थिंक हाँ दे अपस्किल अ लॉट. और मतलब मैं IIM लखनऊ भी गया था, तो बच्चे बोलते हैं कि जो MBA प्रोग्राम होता है काफ़ी हेक्टिक होता है इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक. बच्चों को बाकी चीज़ों के लिए टाइम नहीं मिलता. तो मैनेज का एकेडमिक कितना हेक्टिक है? क्या आप लोग को संडे को भी क्लासेस करने पड़ते हैं कि सिर्फ वीक डेज पे ही होता है? If you visit any other college, they'll be having mostly weekends off होगा. Then also they'll say that they have rigorous schedule. But our college we have no day off. Like right the day you enter, you will be having no day off. Apart from अगर कोई government छुट्टी है तभी छुट्टी मिलेगी. But then it's like how well you manage your time. Classes will be from morning to evening. Even like not only about MBA, after MBA you will be working, so you are not sure how many hours you need to work. So it's like a pre-training you will be getting. groom हो रहे होगे कि ये करना ही पड़ेगा. If you want to grow in corporate, if you want to reach a good level, you have to like वो ladder अगर चढ़नी है तो थोड़ा बहुत डेडिकेशन देना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा. इट इज़ रिगरस, फॉर श्योर इट इज़ रिगरस, बट आई थिंक हो जाता है एक वक्त के बाद. सिंस यू विल बी कमिंग फ्रॉम योर कंफर्ट जोन, थोड़ी देर डिफिकल्टीज रहेंगी. यू विल नॉट बी एबल टू कोप अप, आप बीमार हो जाओगे, खाना नहीं खा पाओगे, बट देन इट विल सेटल डाउन. ऑल वेव्स वो सेटल डाउन होते जाते. ओके. तो यहाँ फेल भी करते हैं ट्राइमेस्टर में? फेल भी करते हैं. वी हैव री एग्जाम्स होता है वो. इट्स लाइक तो 2 पास साल करने के लिए आपको पास नहीं किया जाएगा अनलेस पास करने के लिए कोई पास नहीं करेगा. फैकल्टीज भी इंडस्ट्रीज बाहर से आ रहे हैं, दे नो व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स दे नीड. तो वो दे वोंट वांट समबडी हु इज जस्ट बीन पास फॉर द सेक ऑफ बीइंग पास. दे आर लाइक आवर शैडो रिक्रूटर्स. उनको पता होता है किस क्वालिटी के स्टूडेंट्स हैं. तो इट्स नथिंग लाइक कि मैंने जाए पास होते जाओगे, ऐसे नहीं. यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर दैट. यू हैव टू स्टडी. अपार्ट फ्रॉम डूइंग ऑल दिस यू हैव टू स्टडी. और हमारा ये भी है कि वर्क हार्ड एंड पार्टी हार्डर. तो ऐसा नहीं कि सिर्फ वर्क ही कर रहे हैं, वी पार्टी इवन हार्डर. सो दैट्स द थिंग. ओके. और वहाँ पे श्री चैतन्य चाणक्य बिल्डिंग है, कृषि चाणक्य. और इसका एक इवेंट भी मैंने देखा था, पोस्टर वगैरह लिंक पे आते रहते हैं. वो क्या है, थोड़ा समझाइए. सो कृषि चाणक्य इट इज़, वो नाम ही एक स्टूडेंट से दिया गया. 2008-10 बैच के हमारे सीनियर थे. तो एक इनिशिएटिव ऐसा किया गया कि IIM अहमदाबाद, मतलब तब तो 2000 उस वक्त तो IIM अहमदाबाद इज़ द टॉप MBA कॉलेज, और हमारा फर्स्ट सेक्टोरल कॉलेज था. तो वो लोग केस कॉम्पिटिशन्स करते थे, उनका खुद का इवेंट्स करते थे. तो हमको लगा कि हम मैनेज का भी खुद का कुछ होना चाहिए एग्रीकल्चर रिलेटेड, क्योंकि वो केस कॉम्पिटिशन ज़्यादातर सॉफ्टवेयर रिलेटेड होते थे या दूसरे टेक्निकल एस्पेक्ट्स होते थे उधर. तो एग्रीकल्चर के लिए कुछ ऐसा फ्लैगशिप इवेंट नहीं था. तो स्टूडेंट्स ने ही एक उनका ही आइडियोलॉजी था, उनका ही था कि एक हमारा बी स्कूल इवेंट होना चाहिए, क्योंकि वी आर ऑल्सो द टॉप बी स्कूल इन इंडिया. तो उसी इंटेंशन से कृषि चाणक्य स्टार्ट हुआ. एग्री बिजनेस क्लब जो मैंने प्रीवियसली आपको मेंशन किया, तो वो इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करता है जहां बाकी बी स्कूल्स के लोग पार्टिसिपेट करते हैं. अनस्टॉप में ये इवेंट हमेशा लाइव रहता है, मतलब ड्यूरिंग अगस्त एंड सितंबर इसको हम लाइव करते हैं. 2-3 राउंड ऑनलाइन होते हैं, उसके बाद दे कम ऑल द स्टूडेंट्स विजिट. हाँ, यूजुअली ये सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए ही होता है. लेकिन हम अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए भी एक और इवेंट रखा है कि उन्नयन, जहाँ हम अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स
को भी एंगेज रखते हैं MBA रिलेटेड के लिए, तो विच इज़ वेरी फन। वो यूजुअली दिसंबर में होता है। तो कृषि चाणक्य के बारे में बताया जाए तो 20 स्कूल इवेंट है इधर। तो बाकी स्कूल के जितने भी MBA ग्रेजुएट्स है, दे विजिट हियर, दे फॉर 2 days दे कम हियर, दे पार्टिसिपेट इन ऑल द केस कॉम्पिटिशन्स, जीतते हैं, दे एंजॉय, दे सी मैनेज का लाइफ कैसा है। एंड ये कैसा रहता है कि वी टेक स्पॉन्सरशिप्स फ्रॉम द कंपनीज इन द इंडस्ट्री। तो इधर दिस इज़ द आई थिंक ओनली प्लेटफॉर्म वेयर एग्रीकल्चरल कंपनीज दे गेट द अपॉर्चुनिटी। मतलब वो स्पॉन्सर बहुत जगह करते हैं, लेकिन स्टूडेंट स्पॉन्सरशिप्स आई थिंक दिस इज़ द प्लेटफॉर्म दे गेट। जैसे फ्लिपकार्ट अपना इवेंट करता है, ब्रिटानिया अपना इवेंट करता है, गोदरेज एग्रोवेट अपना इवेंट करता है, डाबर, वो उनके इवेंट्स हैं। बट एग्रीकल्चरल कंपनीज जैसे कोरमंडल, सिंप्लीफाई और गोदरेज, फ्रीडम ऑयल, वो इधर आके बच्चों को मोटिवेट करते हैं थ्रू स्पॉन्सरशिप्स। तो वी एवरी ईयर वी गेट plenty of sponsorships and support from the market. So that is my view of Krishi Chanakya. And in that, Media Cell does a lot in that also. So if you would be right to explain. So I'll explain first about Media Cell. So Media Cell, adds a lot of value to Krishi Chanakya. Okay. In which, the entire digital front, be it promotions, be it designing, be it, even laying out the guidelines along with the Agribusiness Club, cover images, posters, drop downs, standees, everything that is done by Media Cell Manage. And along with that, of course, पूरा batch involved होता है for the 2 days that we have the event. Okay. So both the senior batch, junior batch come together to organize it. Because it's a national bee fest, right? So of course sponsors होते हैं, पैसा होता है, but उसको execute करने के लिए 240 बच्चे सब एक साथ आके काम करते हैं उस एक इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए। ऑल्सो कृषि चाणक्य में एग्जाम लास्ट ईयर व्हेन आई वाज अ जूनियर एंड ऑल्सो व्हेन आई वाज अ सीनियर नाउ, दोनों साल आई ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन इवेंट्स। सो ऑफ कोर्स आई वाजंट गिवन एनी फेवर बिकॉज आई एम फ्रॉम मैनेज। So for I was the same competitor as the other people who are from other colleges. तो कोई IIM से आया है तो मेरा सेम ही लेवल था कि मैं उसको एज अ कॉम्पिटिटर ही फाइट करूंगा यहाँ पे कृषि चाणक्य में, बिकॉज मेरा होम ग्राउंड है, तो उससे मेरे को कोई बेनिफिट नहीं था, राइट। So of course, last year when I was a junior, I won in Dhurina. This year, I also won in one of the events. But overall, I think the kind of exposure, the kind of experience that you get in Krishi Chanakya is a very different level. Okay. And similarly, हमारे बैच में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो IIMs जाके भी जीते हैं, अच्छा, जो Symbiosis में भी बहुत सारे इवेंट्स जीते हैं। So I mean, of course, कृषि चाणक्य is the our league event जो हम लोग ऑफर करते हैं अक्रॉस इंडिया 20 स्कूल्स के लिए। ओके। तो अभी अगर हम कैपेसिटी की बात करते हैं तो मैनेज में कितना इंटेक है ABM के लिए? अभी लास्ट वाज 120 फॉर आवर बैच आल्सो एंड फॉर द जूनियर बैच आल्सो 120 स्टूडेंट पर बैच। ओके। तो यहाँ पे मैनेज जो है हैदराबाद में है, तेलंगाना में। तो यहाँ पे ऐसा भी है कि ज़्यादातर बच्चे आपको तेलंगाना से मिलेंगे कि ओवरऑल इंडिया से? डाइवर्सिटी कैसा है यहाँ पे? आई थिंक डाइवर्सिटी वाइज वी हैव, एज वी ऑलरेडी मेंशन, कि वी हैव पीपल फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट्स अक्रॉस इंडिया। अच्छा, ऐसे कोई क्राइटेरिया नहीं है कि तेलंगाना के इतने बच्चे आएंगे? ऐसा कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरिया नहीं है। And they make sure that एक स्टेट से सैचुरेटेड डोमिसाइल कोटा करके ऐसा कुछ नहीं है। इवन डाइवर्सिटी के मार्क्स होते थे पहले, बट रिसेंटली अभी के 2-3 सालों से डाइवर्सिटी मार्क्स नहीं है। बट इट डज मेक्स एन इम्पॉर्टेंट रोल कि डाइवर्स रहे। वो कोशिश करते हैं कि हमेशा डाइवर्स रखने को, लेकिन डोमिसाइल कोटा बिल्कुल ही नहीं है मैनेज में। जैसे कि बाहर के कुछ MBA कॉलेजेस में डोमिसाइल कोटा रहता है, जैसे मासेट महाराष्ट्र के होते हैं, दे हैव डोमिसाइल कोटा, बट मैनेज में ऐसा कुछ नहीं है। और लैंग्वेज इशू भी तो बहुत नहीं आता होगा ज़्यादातर जो बाहर के बच्चे हैं? नहीं है, ऐसे तो प्राइमरली सब कम्युनिकेशन इंग्लिश में होता है। तो मोस्टली एवरीवन हियर इज लाइक UG बाहर से कर रहे होंगे कई, मतलब मोस्टली दे विल बी फ्रॉम डूइंग UG फ्रॉम सम अदर स्टेट रेदर देन फ्रॉम होम स्टेट। तो यहाँ पे आते वक्त दे विल बी कंफर्टेबल इन इंग्लिश। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन में ऐसा बैरियर ऐसे कुछ नहीं है। सम स्टूडेंट्स माइट फील अ बैरियर टॉकिंग इन हिंदी, बट वो भी अभी 1-2-4 महीने में दे इवेंचुअली स्टार्ट लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस। ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदी, नॉर्थ के स्टूडेंट्स भी कई बार यहाँ पे आके तेलुगु सीख रहे हैं, कोई अदर लैंग्वेज सीख रहे हैं। तो दैट एड्स अ CV पॉइंट कि इवन आई एम बीइंग फ्रॉम नॉर्थ, आई एम एबल टू कम्युनिकेट इन दीज लैंग्वेजेस। तो आपको वो एक एडवांटेज ही बन जाता है बाद में। ओके।
तो अभी स्टार्टिंग से ही हमने मैनेज की काफ़ी चीज़ों के बारे में आप लोगों ने बताया, तो थोड़ा सा मैं कुछ प्रोज और कॉन्स के बारे में जानना चाहूँगा कि ये चीज़ें हैं जो बाकी कॉलेजेस से अलग बनाता है मैनेज को, और ये चीज़ें कुछ चीज़ें आपको लगी कि यहाँ पे इम्प्रूव होनी चाहिए आपके हित में और कैंपस के हित में, जो आपको लगे कि आने वाले बच्चों के लिए। So I think coming down to pros is, I'll just list down a few things, which is of course, the kind of ROI Manage offers. We've already said that many times. The kind of faculties that come to teach us, वो इतना diverse और इतने मतलब industry specialists usually नहीं होते हैं. We also have faculties जो IIMs में भी पढ़ाते हैं और हमें भी पढ़ाते हैं. उसके अलावा I think because it's a student driven program, we get a lot of exposure to managing self and also managing the campus. So these are some of the pros that I think is there. Cons could be that sometimes student driven, maybe we favor ourselves more than how things should be actually. अच्छा. So I think हम लोग कभी कभी अपने कंफर्ट के लिए कुछ चीज़ें थोड़ा ज़्यादा बेंड कर देते हैं. हाँ. बट अगर एडमिन उसमें थोड़ा ज़्यादा अगर जैसे कि कुछ एग्जांपल एग्जाम पोस्टपोन करना जो हमने बोला, इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड अच्छा. वो कर देते हैं. मे बी समटाइम इट्स नॉट राइट, क्योंकि ये तो pros में आ गया है. मीटिंग पोस्टपोन नहीं करा पाएंगे. समटाइम्स मे बी दैट्स अ थिंग. Right. So I think another thing would be कि of course MBA colleges across India, across I think world are always hectic. They are seen to be hectic, right? उसमें one of the thing would be if we are better at managing self. That is the first thing. तो उसके लिए आई थिंक एक प्रॉपर सिस्टमैटिक प्लान्स होने चाहिए. फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ वीकेंड्स पे छुट्टी नहीं होती है, बट मतलब आई एम नॉट सेइंग कि होनी चाहिए, बट आई थिंक आई स्टिल समवेयर बिलीव कि एक दिन का अगर हॉलीडे लेट्स से हो तो पीपल वुड गेट टाइम टू वर्क ऑन देमसेल्व्स एंड स्ट्रीमलाइन थिंग्स फॉर देमसेल्व्स ओनली. फर्स्ट ईयर में तो चिल होता होगा माहौल कि फर्स्ट ईयर में ज़्यादा टेंशन होती है. अच्छा. सेकंड ईयर थोड़ा चिल हो जाता है. ओके. तो फर्स्ट ईयर में इट्स मोर हेक्टिक बिकॉज सेकंड ईयर में हम लोग विंटर्स वगैरह के लिए थोड़ा प्लेसमेंट्स के लिए ज़्यादा हमें टाइम मिल जाता है प्रिपेयर करने के लिए. तो फर्स्ट ईयर हम लोग थोड़ा ज़्यादा रिग्रेस रखते हैं यहाँ पे. अच्छा. तो फर्स्ट ईयर में वी हैव अ लॉट ऑफ क्लासेस, हम लोग ज़्यादा पुश करते हैं जितने सब्जेक्ट्स जितना जल्दी फिनिश हो जाए, इसलिए बेटर होगा ताकि आपको सेकंड ईयर में ज़्यादा टाइम मिल पाए, आप प्लेसमेंट्स के लिए तैयारी कर पाओ खुद से. तो इसलिए फर्स्ट ईयर थोड़ा ज़्यादा रिग्रेस होता है यहाँ पे. बट संडे की तो छुट्टी होनी चाहिए. ओके. क्योंकि मैं जब लाइब्रेरी घूमा तो वहाँ पे कोई नहीं दिखा मुझे, मतलब सब क्लास में ही सुबह से शाम तक क्लास में. हेक्टिक तो रहता है बहुत ही ज़्यादा. अच्छा. एज इन कॉन्स बताया जाए तो हमारे जो ABM कॉलेजेस, इफ वी कंपेयर ओनली इन ABM कॉलेजेस देर आर नो कॉन्स एट ऑल, to be honest. अच्छा. But if we compare with the top B schools like IIMs, so then we are at lagging because वो तो है, क्योंकि IIMs अभी 1 से स्टार्ट हुआ था, अभी 20 हो चुके हैं IIMs. बट मैनेज और उन्होंने इम्प्रूव भी किया इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट्स. उन्होंने अपना FABM भी कोर्स स्टार्ट कर लिया. तो वैसे भी है, तो चेंजेस एज इन करिकुलम में थोड़ा लाना चाहिए, क्योंकि 30 सालों से करिकुलम थोड़ा सेम ही रह गया है. तो वी हैव टू इंक्लूड समथिंग वेयर वी कैन टैप इवन दी अदर कॉलेजेस. और जैसे सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए ना रख के थोड़ा आई थिंक वी कैन वर्क ऑन अदर allied courses also. Not only allied, other diverse like commerce वाले, arts वाले, they can also try. That could be one thing. Other than that, हमें लगता है कि जितने कम स्ट्रेंथ है उतना ही अच्छा रहता है. So 120 we feel is not an ideal number, क्योंकि और भी कम होना चाहिए. कम होना चाहिए. अच्छा. That is one of the challenge I think we think. बाकी कॉलेजेस तो और भी कोर्सेज ऐड कर रहे हैं, तो उसका क्या कहना है? स्टूडेंट्स ऐड कर रहे हैं. आई थिंक आई डोंट नो वो अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा. कोर्सेज मैनेज वाइज वी हैव फ्यू कोर्सेज जो एडमिन हैंडल करती है, बट PGDM इज द ओनली कोर्स विच वी हैव एज एन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट. दूसरे कोर्सेज ऐड करना चाहिए. आई वोंट बी द राइट पर्सन टू कमेंट ऑन इट बिकॉज इट्स अ एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड डिसीजन रहता है, कि वो मिनिस्ट्री रिलेटेड डिसीजन रहता है. सो वही है, जितना कम रहता है उतना एंगेज्ड हम रहते हैं. दैट्स व्हाट वी फील. दैट इज़ व्हाट इवन द गवर्नमेंट ऑल्सो फील्स, कि जितना कम स्ट्रेंथ होना चाहिए उतना एंगेजमेंट और इंटरेक्शन बच्चों में होता है और इतना प्रोडक्टिव रहेगा. दैट इज द इंटेंशन. प्लेसमेंट में भी हेल्प हो जाता होगा, लाइक कंपनी अगर आएगी तो बेटर पैकेज पे लेके जाएगी, क्वालिटी भी तो मेंटेन रहेगी ना. सो दैट इज, वो हमारे हित के लिए है.
जो मैं बोल रही हूँ कि कम स्टूडेंट्स होना चाहिए, वो हमारे हित के लिए है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तो नहीं। हमारे हित के लिए अगर बोला जाए तो जितना कम होगा उतना क्वालिटी भी हमारे लिए, मतलब फिजिबिलिटी हमारे लिए अच्छा रहेगा, हम इंटरेक्ट कर पाएंगे, सीनियर्स और जूनियर्स के बीच जो इंटरेक्शन रहेगा वो बहुत ही अच्छा रहेगा, वो दैट व्हाट वी फील। छोटा बैच साइज भी हो बट अच्छा हो, तगड़ा हो, वैसा वाला है। फिर भी हम देखते हैं ऐसे इरमा हो गया तो उनके बैचेस बनते हैं 350 प्लस। तो मतलब समझ सकते हैं जैसे आप लोग बता रहे हैं, अब उनके बच्चों की क्या राय होगी, उनका ही माइंडसेट हो, वही जानते होंगे। तो अब सबसे पॉपुलर क्वेश्चन, और मैनेज के बारे में आपने बताया कि ROI बहुत ही अच्छा है। तो जो बच्चे नए हैं, थोड़ा सा मैं आप लोगों से प्लेसमेंट का प्रोसेस जानना चाहता हूँ, और पैकेजेस अगर आप बताना चाहें तो जो लास्ट ईयर का रहा था वो भी मैं जानना चाहता हूँ। तो मैनेज का प्लेसमेंट्स अभी तक जब से स्टार्ट हुआ है, बाकी मतलब 29 ईयर्स से 100% प्लेसमेंट ही रहा है। अच्छा। हर बारी जो भी आया है प्लेस होके ही गया है। और अगर हम प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स पिछले साल के बताया जाए तो हाईएस्ट हमारा था 21 lakhs पर एनम, और हमारा एवरेज था 12.38 और मीडियन था 12 लाख का। तो हमारा फीस जो 9 लाख है और हमारा जो मीडियन 12 लाख है, उससे ही हमको पता चलता है कि मोर देन 100% वाला ROI सिस्टम है इधर। तो ऐसा भी होता है कि कंपनी को आप लोग बेंचमार्क देते हैं कि इसके नीचे हम प्लेसमेंट नहीं देंगे, पैकेजेस नहीं लेंगे? इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी ऑल्सो। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि कुछ कंपनी ऐसा होता है कि कंपनी बहुत अच्छी होती है बट दे डोंट ऑफर मच, बट देन इट डिपेंड्स ऑन द कैंडिडेट को क्या चाहिए, इफ़ ही इज़ ओके टू गो, क्योंकि इंडस्ट्री में घुसना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, नॉट ओनली द पैकेज थिंग। इफ़ यू पहले हमको इंडस्ट्री में जाना है और एक्सपोजर हमको होना चाहिए, उस हिसाब से अगर कोई कैंडिडेट्स होते हैं दे प्रिफर कंपनी मोर रैदर दैन द पैकेज, तो हम वो स्टूडेंट पे छोड़ देते हैं कि इफ़ यू वांट टू एक्सेप्ट इट और नॉट। लेकिन हमारा स्टैंडर्ड हमेशा ही, हमारा जो एवरेज है उस पे ही रहा है, और अभी तक के जो भी प्लेस हुए हैं उसी रेंज में होते हैं। सो 10 से 12 लाख तो it is the most common package we have here, and highest तो 15 से ज़्यादा top 10 कंपनीज 15 से ज़्यादा ऑफर करती हैं। तो पैकेज वाइज इट्स नॉट दैट मच एन इशू। इस साल थोड़ा स्ट्रेंथ बढ़ा है, बट उसको हम अगर छोड़ दें तो जो भी स्टूडेंट इधर आता है कंटेंट होके ही जाता है, क्योंकि कंपनी स्टेबल कंपनी होती है। हम भी स्टार्टअप्स को इनवाइट करते हैं, बट हमारा फोकस ये रहता है कि हम स्टेबल कंपनी को और एस्टैब्लिश्ड कंपनी को इनवाइट करें। तो प्लेसमेंट कमिटी का यही हमेशा उनका इंटेंशन रहता है, और एफर्ट इसी में डालते हैं कि बच्चे अच्छे कंपनी में जाए जहाँ वो सीख सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम स्टार्टअप्स को प्रमोट नहीं करते, देयर आर सो मेनी स्टार्टअप्स विच विजिट मैनेज रेगुलरली since the beginning, and वो स्टार्टअप्स अभी बड़े हो भी चुके हैं एंड दे आर क्वाइट पॉपुलर। हमारे अलमने की कंपनी से हमारे अलमने खुद अब रिक्रूटर बन चुके हैं। सो इट्स अ लॉन्ग लेगेसी and it has been a wonderful legacy established by our alumnus. So वही है प्लेसमेंट का, तो it's well and good. प्रोसेस बताइए, लाइक बच्चे कैसे पेड होते हैं मैनेज में? हाँ, तो प्रोसेस बताया जाए तो जैसे हर भी स्कूल में कमिटी रहता है, स्टूडेंट प्लेसमेंट कमिटी। इधर भी स्टूडेंट प्लेसमेंट कमिटी रहती है, और एडमिन की तरफ से प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर रहते हैं, जो प्लेसमेंट्स के रिलेटेड जो भी काम होते हैं, कोऑर्डिनेशन करना होता है, वो देखते हैं। तो हमारा प्लेसमेंट सीजन यूजुअली हर साल नवंबर में स्टार्ट होता है और मार्च में एंड होता है। तो इट्स द ड्यूरेशन इज़ लाइक नवंबर टू मार्च। तो हम स्लॉट के हिसाब से कंपनीज को इन्वाइट करते हैं, टॉप 2 मतलब द हाईएस्ट ऑफर्ड कंपनी इन द फर्स्ट वो पहले विजिट करते हैं, उसके बाद उस हिसाब से स्लॉटिंग होता रहता है। तो उस स्लॉट में हमारा टॉप कंपनी इस साल का तो ब्रिटानिया रहा है, पिछले साल भी ब्रिटानिया ही रहा है। हाईएस्ट पैकेज वाली। अच्छा। तो बाकी टॉप कंपनीज ITC हमारा रेगुलर रिक्रूटर है, और ज़्यादातर अग्री इनपुट कंपनीज आती हैं। कोरमंडल इज़ आर फेमस रिक्रूटर अग्री इनपुट कंपनीज में। पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड है। सिंप्लीफाई जो हमारे अलमने की खुद की स्टार्टअप है, इट इज़ वेरी पॉपुलर कंपनी। और सीड्स में कंपनी देखा जाए तो एडवांटा सीड्स आता है, जो पहले अभी UPL में हो चुका है, पहले UPL भी आता था। और इस साल उन्होंने विजिट नहीं किया, बट UPL इज़ ऑल्सो ए फ्रीक्वेंट रिक्रूटर। और हमारा बैंक्स में भी आते हैं, फेमस बैंक्स लाइक ICICI बैंक, दे विजिट अस, IDFC फर्स्ट भारत, IDFC फर्स्ट बैंक,
येस बैंक आते हैं और NBFCs भी इधर आते हैं, लाइक सर्वग्राम फिनकेयर लिमिटेड, बाकी स्पंदना स्फूर्ति करके NBFCs, टाइगर कैपिटल जो पहले अदानी कैपिटल था वो, और F&V जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आजकल ये 1 मिनट डिलीवरी वाले जैसे ब्लिंकिट का हुआ है, उनमें फ्रूट एंड वेजिटेबल सेगमेंट भी रहता है। तो फ्लिपकार्ट विजिटेड अस, अदानी एग्री फ्रेश विजिट्स अस, निंजा कार्ट विच इज ऑल्सो ए स्टार्टअप विच इज इनटू F&V, वीग्रो शीफो एग्रीटेक लिमिटेड, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द F&V सेगमेंट वाला फेमस रिक्रूटर। अमूल क्यों नहीं आता यहाँ पे? अमूल आया था पिछली बार, बट अमूल का MOU रहता है यूजुअली Cooperative से? हाँ कोऑपरेटिव से, उन्हीं But- कॉलेज में जाते हैं? हाँ उन्हीं कॉलेज, मतलब ज़्यादातर उन्हीं कॉलेजेस में जाते हैं, सो दे हैव एन MOU विद इरमा, तो दैट कुड बी वन ऑफ द रीज़न। इट इज़ कम्प्लीटली एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न, इट्स ऐसा नहीं है कि बच्चे अच्छे नहीं है, दैट इज़ नॉट ए फैक्टर एट ऑल हियर, इट्स ए एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन। क्योंकि जो कंपनी अभी फॉर एग्जाम्पल ब्रिटानिया, इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि ब्रिटानिया हैज़ टू विजिट एवरी ईयर, बिकॉज कंपनी ऑल्सो हैव अ थिंग कि दे ऑल्सो हैव टू मेंटेन डाइवर्सिटी अमॉन्ग देयर जितने भी है एम्प्लॉयज़ हैं, उधर भी डाइवर्सिटी मेंटेन करते हैं। क्यों नहीं आता ऐसा नहीं है। वी अमूल हैज़ विजिटेड अस, बनास डेयरी विच इज़ ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ इट ऑल्सो विजिटेड अस, कोऑपरेटिव्स इधर भी विजिट करते हैं, बट कंपैरेटिवली कम है इरमा से, बिकॉज इट्स अंडर कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री एंड वी आर अंडर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, सो दैट्स एन एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन एंड दैट डज नॉट इम्पैक्ट प्लेसमेंट्स मच। तो जो लाइक जैसे आप लोग प्लेसमेंट लेने के लिए तो CV वगैरह बनाते होंगे पहले, राइट फिर उसके बाद कंपनीज को इंटरव्यू देना होता होगा, राइट। और क्या क्या प्रोसेस रहता है, कंपनी क्या देखती है बच्चों में? So usually, I think, of course, we prepare our CVs. We have a set template which is defined very performance-wise. तो मैंने से कोई फॉर्मेट होता है CV का कि कुछ So भी? we have our own format that we have developed over the years. So it has मतलब it's very structured and organized in a way ताकि जो भी आपका experience है, अगर कोई work है या let's say fresher है, तो सबका दोनों का हमारे पास template है। तो उस टेम्पलेट में यू हैव टू मेक योर CV जिससे आपके जो भी फीचर्स स्किल्स हैं वो ज़्यादा हाईलाइट होके रिक्रूटर्स को दिखे। Other than that, every company usually has their own process of how they Right. recruit people. For example, some companies usually take group discussions, then they take personal interviews. Some companies also conduct assessments, right? Behavioral assessments भी होते हैं जहाँ पे they try to understand कि as a person आप हमारे कंपनी के values और vision mission से align होते हो या नहीं होते हो। So ऐसे पर कंपनी वाइज वो प्रोसेस अलग अलग रहता है, हाँ चेंज रहता है। और लाइक जैसे कि 120 की बैच है और आप लोग को हर बच्चे को फ्रीडम होता है कि जो कंपनी आ रही है वो दे सकता है इंटरव्यू जाके, राइट। तो ऐसे तो बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा कि भाई 100 लोग को पसंद आ गई कंपनी कि मुझे भी देना है, तो कब बहुत लंबा चलेगा। हाँ, that's fine. मतलब doesn't really matter if one person is interested in that company. अच्छा, Even if let's say चाहे पूरा बैच ही क्यों ना इंटरेस्टेड हो, हाँ। if they are really into it कि मुझे तो ये सेक्टर इसी में पसंद जाना है, है। कंपनी पसंद है, तो they are given the opportunity to go and prove themselves. Yeah, so they can apply. So 120 members अप्लाई करते हैं हर कंपनी के लिए, एंड इट अगेन डिपेंड्स ऑन द कंपनी हाउ दे आर CV गोइंग टू देख के ही shortlist करते हैं। CV रिलेटेड रहता है, देयर आर मेनी फैक्टर्स, वी प्रिपेयर अ बैच प्रोफाइल, उस हिसाब से शॉर्टलिस्ट रहता है। इट हैज़ मेनी फैक्टर्स, कुछ लोकेशन रिलेटेड फैक्टर्स रहते हैं, लैंग्वेज रिलेटेड, academic score related, it again depends on the company. In that placement committee has no role. We almost हर किसी को ये freedom रहता है कि they can apply for each and every company until they get placed. So that is there, and again shortlist again entirely depends on the company how they are going to shortlist. ओके। इस बार का प्लेसमेंट पूरा 100% हो चुका है सभी का? हाँ चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। तो Hopefully मोस्टली 100% मार्च placement एंडिंग हो तक हो जाएगा, जाता है, हो खत्म। जाता है। हो जाता है। ओके ओके। लास्ट में बस ज़्यादा ज़्यादा कुछ सजेशंस आप लोग जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको और एग्रो अकेडमी की ऑडियंस जो देख रही है, आप लोग कुछ बताना चाहें? So most of the audience you'll be having will be the aspirants, BSc will be, agriculture background. yeah, preparing. So I'll say them that rather than going to some B school that you won't find is that good, you should be consistent. You should work for the next attempt. If you have not got good result in this year's CAT, I'd say that be consistent, prepare मैंने इसके लिए well. ड्रॉप लेना, if you think that MBA is your thing, PGDM is your thing, and आपको वो है कि मुझे
करना है तो बेस्ट स्कूल से ही करना है, इफ़ दैट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू, तो मैनेज के लिए ड्रॉप इज़ वर्थ इट। मैंने भी ऑफ कोर्स मेरा भी यूजी के बाद 1 ईयर का गैप ही है वैसे, तो आई बिलीव आई रियलाइज दैट इट वाज वर्थ इट। तो अब आप जब यहाँ आओगे, when you'll enter manage as a student, आपको you won't regret that 1 year of gap, वो भी है। and in that if you're taking a gap, I'd suggest that upskill yourself, do some certification courses, कोई internships मिलती है तो वो करो, so that you have a justification for that gap। ऐसे नहीं कि gap लिया घर पे ही रह गए, so that you'll be able to justify that in your interview, और वो एक advantage भी बन सकता है आपका। so I'd say if you're going for a drop, just be consistent and work hard for it, ये हो जाएगा। सो बहुत पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए मैनेज एक सही जगह है एज एन MBA ग्रेजुएट। सो इफ़ यू आर टेकिंग अ ड्रॉप ईयर फॉर मैनेज, आई होप इट विल बी वर्थ इट। एंड एज सरवद ने ऑलरेडी मैंशनड, यू शुड अपस्किल योर सेल्फ इन टर्म्स ऑफ डूइंग इन इंटर्नशिप्स। अदर दैन दैट, गिव योर बेस्ट। Okay. I think my suggestion would be, first would be to always have clarity about what you really want. Right. Right. So even if आप अगर किसी और भी स्कूल के लिए जा रहे हो तो बट हैव क्लैरिटी आप वहाँ क्यों जाना चाहते हो, राइट। मैनेज के लिए वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इन दिस वीडियो, राइट, कि क्यों वी आर बेटर देन अदर्स। So if you think manage aligns with you, then you shouldn't consider any other B school at all. Because I think I didn't, she didn't, so probably Sarvad ne also didn't. So वो क्लैरिटी आपको होनी चाहिए कि आपको करियर वाइज क्या करना है, Right. और उसी हिसाब से अपना आप MBA अलाइन करो। And I think अभी for the students who are yet to, who are yet to appear for CAT and GDPI, so I would say कि of course start preparing well. आपका चैनल तो है ही, है ना, so they can always look at your videos and prepare well. So बस work hard, prepare well, and बस like, share, subscribe. ग्रेट। ओके गाइस, तो इसको यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू। और आप सभी दोस्तों इनसे कनेक्ट कर सकते हैं लिंक्डइन पे, सभी का अकाउंट में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सभी का प्रोफाइल। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप आना चाहते हैं मैनेज में तो उसके लिए मेहनत करिए। और जो लोग इस बार कैट दे चुके हैं तो आपके लिए GDPI का हमने प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको इंटरव्यू वगैरह तैयार करने में प्रॉब्लम आ रही है तो हम पूरी काउंसलिंग में आपको हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे आपको एक नए कॉलेज के स्टूडेंट के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।